नवरात्रि की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। नवरात्रि के समय हर साल माँ दुर्गा को याद करते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक उनकी याद में सोहर गाते हैं, उनकी सेवा गाते हैं और दिन रात पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। आज समाज में माँ दुर्गा की पूजा करने का मतलब है नारियों को सम्मान देना, इज्जत देना, क्योंकि माँ दुर्गा नारी जाति हो करके भी अत्याचार किए महिषासुर राक्षस उसका विनाश की और उसके विनाश के लिए वो अपने पूरे बल लगाई, शक्ति लगाई, सब कुछ लगाई। क्योंकि राक्षस किसको कहते हैं? जो अत्याचार, अनाचार और अनुशासन रहित जीवन जीने वाले हो और किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार करने को तत्पर हो। तो माँ दुर्गा ऐसी स्थिति को नहीं देख पाई और उसके साथ पूरा संघर्ष की और वही महिषासुर राक्षस वैसे ही कर रहे थे। तो माँ दुर्गा बल लगा करके और राक्षसों से लड़ना सज्जनों बहुत बड़ी बात है। एक स्त्री जाति हो करके भी पुरुष से लड़ना और ऐसे पुरुष जो अपने पुरुष बल को, पुरुष शक्ति को ही ना समझ पाए और अहंकार के मारे मरते रहे, ऐसे राक्षसों का नाश माँ दुर्गा की। और इसीलिए तो दुनिया उनकी पूजा कर रहे हैं कि एक स्त्री होकर के पुरुषों से मुकाबला की, लड़ाई की और लड़ाई करके विजय प्राप्त की। इसीलिए कहते हैं कि नारियों में बहुत बल है, बहुत शक्ति है और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती की सुंदर अमृत वाणी और उनका ज्ञान देवियों के अंदर होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी धन धान्य से भरपूर रहने वाली और माँ दुर्गा बल और शक्ति देने वाली, ये सारे गुण देवियों में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवियों के अंदर बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। अगर देवियों का घर में, परिवार में, समाज में इज्जत हो, सम्मान हो, तो वही देवी देश को आगे बढ़ाने वाली है और सही मार्ग में चलने वाली है और लोगों को चलाने वाली है। इसीलिए माँ दुर्गा साल में एक बार सब लोग याद करते हैं, माँ देवी की पूजा करते हैं और माँ देवी को याद करते हैं कि देवी के अंदर सारा बल है, सारी शक्ति है, सारा गुण है। हम सबको भी माँ दुर्गा से सीख लेनी चाहिए। बल उनसे ले करके हम भी बलशाली बने, शक्तिवान बने और हमारे अंदर शक्ति आए। ये बहुत बड़ी माँ दुर्गा देवी सब लोग को ज्ञान देती है, बल देती है, सीख देती है कि जहाँ भी अत्याचार हो, अनाचार हो, पापाचार हो, वहाँ विनाश करे। इसलिए तो माँ देवी को काली कहते हैं। कभी काली का रूप देवी बनाती है, क्योंकि काली का रूप भी बनाते हैं। तो कहते हैं जब अत्याचार अनाचार बढ़े, लोग करें, तो काली बन जाओ, अर्थात अत्याचार करने वालों के साथ मुकाबला करो। ये बल माँ दुर्गा देवी देती है। इसीलिए माँ दुर्गा पूजनीय है, आदरणीय है। सब लोग माँ देवी की पूजा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हे दुर्गा देवी, मुझे भी ऐसे बल दो, ऐसी शक्ति दो। सबके अंदर बल तभी आ सकता है, शक्ति तभी आ सकती है जब अपने बल और शक्ति का आदमी सदुपयोग करे और सही मार्ग में चले और सही काम करे। और ये भी सीख माँ दुर्गा से मिलती है कि दुर्गा देवी स्त्री जाति हो करके भी पुरुषों से मुकाबला की, मतलब कोई भी अत्याचार करे, अनाचार करे, तो स्त्री हो करके भी आगे कदम बढ़ा करके भी वो कर सकती है सामना और विजय प्राप्त कर सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, नारी ही तो नारायणी है। अगर अपनी पहचान करे तो नारी ही नारायणी है, देवी है, दुर्गा है, माँ काली है, चंडी है।
ऐसा क्यों कहते हैं? अगर अपनी पहचान कर ले तो नारी ही नारायणी है। और इसीलिए जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में नारी ना हो, वो घर, परिवार, समाज अधूरा हो जाता है, क्योंकि नारी ही घर को, परिवार को, समाज को संभालने वाली होती है। नारी ही घर को संभालती है, समाज को संभालती है, परिवार को संभालती है। जिस घर में नारियां नहीं होती वह घर अव्यवस्थित हो जाता है, वो परिवार अव्यवस्थित हो जाता है, वो समाज में जीवन जीने का ढंग नहीं आ पाता। और देवी होकर के सब कला, सब ज्ञान और सब गुण देने वाली होती है। इसीलिए दुर्गा देवी को सब लोग याद करते हैं कि एक स्त्री जाति हो करके भी पुरुषों से मुकाबला की, लड़ाई की और अपने शरीर की सुरक्षा की, इज्जत को सुरक्षित रखी। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। इसीलिए स्त्री जाति होकर के शरीर की सुरक्षा करना, इज्जत को बचा करके रखना, ये बल और शक्ति की परिभाषा है। और उसको एक स्त्री जाति हो करके भी सुरक्षित रख ले और समाज को प्रदर्शित कर दे कि नारी के अंदर में बहुत बल है, बहुत शक्ति है, गुण है। इसलिए नारियों की पूजा होनी चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि के समय पुरुष लोग आ करके खूब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और माला फेर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए नारियों को चाहिए कि अपने बल, बुद्धि, शक्ति का पहचान करे और सदुपयोग करे, सही मार्ग में चले और दुख और विपत्ति के समय संघर्ष करे, मुकाबला करे और अपने जीवन की सुरक्षा करे। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि और साहस लाने के लिए नारियां निश्चित है वो आगे बढ़ते जाए और अपने शक्ति, बल, पुरुषार्थ को आगे रखते जाए और ऐसे देवी दुर्गा को याद करते जाए कि देवी दुर्गा हमारे ही जैसी स्त्री जाति हो करके अपने शरीर की सुरक्षा की, अपनी इज्जत की सुरक्षा की। हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम भी अपने शरीर की सुरक्षा करें और आगे बढ़ते हुए समाज में अच्छा कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते जाए। समाज को बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।